नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार फंडामेंटल अकेडमी में फिर से स्वागत है। गणित की इस कक्षा में जहां अभी हम द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण के पहले पार्ट में मैंने आपको द्विघात समीकरण से संबंधित गुणों को, उनके फॉर्मूलों को, विवेचक के बारे में पूरी तरह से बता दिया था। उनके मूल कैसे होंगे, वे असमान होंगे और वास्तविक होंगे, कब असमान और वास्तविक होंगे, कब समान और वास्तविक होंगे, या कब समान असमान एवं अवास्तविक होंगे। हमने विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था और उनमें पाया था कि डी का वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब डी के वैल्यू से संबंधित जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, अक्सर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा पूछा जाएगा। और ये सारे सवाल परीक्षा में, माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए हैं आप लोग से। तो मैं पहले इन 3 सवालों को बनाऊंगा जो काफी बेसिक सवाल है। इन सभी सवालों के मात्र 1-1 मार्क्स होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी और सबसे सिंपल होते हैं। इसी कारण मैंने इसे सबसे पहले अभी सॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखता हूं। आंसर 1 कह रहा है कि विवेचक का मान निकाले। यानी अगर कोई समीकरण है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको टिक मारना होगा तो आप रॉफ में करिएगा कि ए क्या है, 3√3 है, बी क्या है, 10 है, और सी क्या है, √3 है। तो अब हमें डी निकालना है। डी का वैल्यू हम सभी जानते हैं। डी क्या होता है, √b² माइनस 4ac, यही होता है विवेचक। आप पिछले वीडियो में देखिएगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। डी का वैल्यू निकालते चलिए। b² यानी 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, 4 का 4 गुना a का वैल्यू 3 गुने √3 यानी 3√3। अब चलिए कंफ्यूज हो गई, इससे अच्छा है 3√3 लिख देता हूँ। और फिर गुना में c का वैल्यू √3। चलिए इसको गुना करते हैं। d बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3, और ये √3 और ये √3 मिलाकर एक और 3 बनाएगा। तो 3 3 9 और 9 चौका 36। ये आ गया d बराबर 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 रूट अंडर, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। तो डी का वैल्यू 8 है। ये है आपका 1 नंबर का है, और आप 1 नंबर आराम से मैं समझता हूँ आप कर पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर इसी से आगे पूछ देता कि मूल का स्वभाव क्या होगा और कैसे होंगे, तो क्या है डी यहाँ ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको समझाना, अगर डी बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन कैसे देखिए मैंने सॉल्व किया। डी को वैल्यू निकाली, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए हमने पुट किया, बी पुट किया, बी और सी का वैल्यू निकाल लिया और उसके बाद फॉर्मूला में भरा और वो क्वेश्चन बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग उतार चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है। दूसरा नंबर थोड़ा ट्रिकी है, मतलब उतना भी ट्रिकी नहीं है, समझिए। तो अगर डिफिकल्टी लेवल पर इसे मापा जाए तो 4 होगा। 10 के स्केल पे ये 4 होगा। पिछला वाला 2 था और सिंपल वाला तो कुछ हो। डी का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू फॉर्मूला पे पुट करना है। ए निकालिए, बी है, बी सी पे आप पुट कर लीजिए हो जाए। हाँ, तो ये है के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। याद रखें, कंडीशन क्या कर रहा है, मूल वास्तविक तथा असमान होने चाहिए। तो मूल वास्तविक, ये दूसरा नंबर, मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं, मूल जब d इज ग्रेटर देन 0, तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये दूसरा नंबर है। तो हम सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं। जैसे समीकरण दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी माफ करिए, प्लस 1 बराबर 0। इसमें से चलिए निकालते हैं। ए क्या हुआ है k, बी क्या है 4 और सी क्या है a1। अब हमें मूल असमान हो तो डी क्या हो जाए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू क्या है, √b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए वास्तविक एवं असमान है। अगर वास्तविक एवं समान कहता तो यहाँ पे हम ये ऐसे कर देते, लेकिन जब असमान है, समान कब होंगे, जब मतलब सेम कब होंगे, जब 0 से बड़ा हो। लेकिन
अगर समान असमान है, मतलब मूल असमान है, तो वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने आपको पहला केस में पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो चलिए वैल्यू भरते हैं। बी स्क्वायर बराबर 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू 1। सिंपल सा ये बात है, और ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आपको ये करना पड़ेगा। फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ देखिए फिर से जाइए, और अब देखिए क्या करेंगे, 4 चौका 16 माइनस 4k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी रूट हटा देते हैं। तो इधर स्क्वायर करिएगा तो ये रूट हट जाएगा, और 0 से स्क्वायर करिएगा तो 0 ही रहेगा। तो करेंगे तो 16 माइनस 4k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 16 मस्ट बी, ये प्लस माइनस से उधर गया तो प्लस 4k, और के 16 मस्ट बी 16/4, ये 4 इधर गुना में इधर आया तो भाग के। तो के जो होगा 4 मस्ट बी ग्रेटर देन के जो होगा 4 से छोटा होगा, यानी के का वैल्यू, इसका मतलब के मस्ट बी ग्रेटर देन 4 अगर होगा, के का अगर वैल्यू 4 से अगर छोटा हुआ तो इसके मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए कैसे किया, डी का यूज हम बता देते पहले ही, बहुत होगा। देखिए इसको किया 4k 16 माइनस के 4k स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, ये गुना है इधर आया भाग हो गया, और इससे भाग दे तो 4 इज ग्रेटर देन k। तो के यानी इसको उल्टा किया बस, ये और ये सेम ही है, के इधर कर दिए 4 उधर कर दिए, और जिस तरफ मुंह खुला हुआ उधर कर दिए। तो के मस्ट बी लेस देन 4, यानी के 4 से छोटा होगा तभी इस समीकरण के मान मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। तो आप लिख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है जो विवेचक के गुणों पे आधारित है, तो मैं फिर से वो सॉल्व करूंगा। चलिए तो देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, आशा करता हूँ आप लिख चुके होंगे। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अच्छा होगा अगर आप डी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके जाए। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ से आया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तीसरा नंबर, के किस मान के लिए 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल अब क्या होगा, समान होना चाहिए। हम कहते हैं असमान होगा और वास्तविक होगा, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वास्तविक के लिए अगर वास्तविक एवं असमान, अगर डी 0 हुआ तो वास्तविक एवं समान, मतलब सेम होगा मूल, और डी लेस देन 0 तो अवास्तविक एवं असमान। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि मूल समान होना चाहिए। अब देखिए कौन सा कंडीशन है, ये वाला तो असमान, इसकी कंडीशन लागू नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा, तो कौन सा कंडीशन लागू है, सिर्फ ये कंडीशन। तो हम इसके डी को 0 के बराबर कर देंगे और फिर उसका वैल्यू के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यही कंडीशन है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देखिए मिल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डी इसका कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 9x² 4 3kx प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें अब ये निकालिए, ए चलिए ए कितना होगा 9, बी कितना होगा 3k, और सी कितना होगा 4। अब डी मस्ट इक्वल टू 0, तभी क्या होगा, मूल समान होगा। तो डी निकालिए, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² का वैल्यू 9, तो 3k² माइनस 4a का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 4 है, बराबर 0। 3k² यानी 9k² बराबर 4 9 36, 4 चौका 16, 16 9 144। ये इधर चला गया, माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया। k² 144/9 लगेगा क्या, देखिए तो
9 एकम 9, 9 छक 54, जी हाँ लग जाएगा 16 नवा, हाँ तो 16 में से कट गया तो ये आ गया 144 बटा माफ करिए 9 बराबर 16, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो के का वैल्यू होगा ±4, ये इधर गया तो रूट अंडर हो जाएगा, तो के का वैल्यू ±4 क्यों, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे 4, -4 और +-4, तो आपको +-4 आपको लगाना होगा, ठीक। अगर सीधा सीधी कोई कंडीशन नहीं दिया, अगर लिख दिया कि के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, उसमें भी आगे क्वेश्चन क्या अलावा आप 4 वाला वैल्यू लीजिएगा, अगर के मस्ट बी ग्रेटर देन 0 तो आप -4 लीजिएगा, लेकिन अगर कहे कि के किस मान के लिए, सिर्फ के का मान पूछ रहा है, तो आपको +-4 दोनों यूज होगा, और आपको प्लस जिस ऑप्शन +-4 होगा उसी ऑप्शन में आप टिक मारेंगे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्लस माइनस का खेल आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग का नहीं है, और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब मैं ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिखना है, आशा कर तो आप लिख चुके होंगे। चलिए तो मैं मिटाता हूँ, और चलिए तो एक क्वेश्चन और है, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में जरूर, हर टाइप के, कि आपको एग्जाम में कोई टाइप का अगर दिक्कत हुआ कि हाँ अगर पूछा गया पिछले साल के टाइप से या कॉन्सेप्ट से, तो आप बता पाए। और बिहार बोर्ड का अक्सर होता है कि वो टाइप चेंज नहीं करते, कभी कभी हो गया तो हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन है, समीकरण 5x² -6x - 2 का बराबर 0 का हल निकाले यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तब। सिंपल से अगर ये आएगा भी तो 2 मार्क्स आएगा। पहले आपको चेक करना होगा कि इसका हल सॉल्व हो, यानी जो आंसर होगा वो डी, मतलब जो हल होंगे वो वास्तविक होंगे कि नहीं, समान असमान अभी आप छोड़ दीजिए, वास्तविक है कि नहीं। तो वास्तविक होने के लिए क्या करते हैं, डी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, डी 0 के भी बराबर होगा तो वास्तविक जरूर होगा, भले ही समान हो जाए लेकिन वास्तविक जरूर होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या ही करने, मूल अलग अलग आएंगे और वास्तविक भी आएंगे। तो डी पहले हम चेक करेंगे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है कि नहीं, अगर कम हुआ तब नहीं आएगा, अगर ज्यादा हुआ तो आपको आंसर जरूर आएगा। तो देखिए पहले यहाँ लिख लीजिए a बराबर 5, b बराबर -6, c बराबर -2, ये हो गया आपका। तो चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं, डी बराबर 4b² -4ac। कभी कभी डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मूल समान हो तो कंडीशन क्या होगा, अगर मूल समान हो तो क्या ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है, या कोई नहीं, एक और था मुझे याद नहीं, डायरेक्ट पूछ दिया गया था अगर मूल समान हो तो कौन सा कंडीशन सही होगा, तो ये वाला होगा 1 नंबर के। तो आपको फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला और कंडीशंस आपको अच्छी तरह याद है तो आप एकदम अच्छे से इस चैप्टर से क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए तो हल करते हैं। इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं डी का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का 5 और सी का -2। चलिए ये 36, 4 5 20 दूना 40 और माइनस माइनस प्लस 40, ये आ गया आपका 40 और 36 कितना हो जाएगा 76। ये क्या है, ये अगर आप देखिएगा तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसी कारण मूल वास्तविक, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसीलिए मूल वास्तविक एवं समान असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान। अब चलिए आगे का कि मूल निकालना है, तो मूल आप फॉर्मूला से निकालिए, किसी तरह निकालिए। तो देखिए अगर आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो हम क्यों गुणनखंड विधि पे जाएंगे, आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, x1 बराबर -b प्लस माइनस ये हो गया b² -4ac/2a
और x2 बराबर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, क्योंकि हमको ये तो मालूम ही है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ मान भरना है और करना है। तो चलिए x1 निकालते हैं, x माइनस बी यानी +6 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का कितना वैल्यू है 76। 76 को अगर तोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 ये हो गया 38, अगर ये करेंगे 2 19, क्या हो गया 2√19, ये आ गया आपका, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√19/2, ए का वैल्यू 5। तो आप ये देखिए, आप इसमें से दो दो सब में से निकाल दीजिए, तो 2, तो इसमें क्या बचेगा 3 और इसमें बचेगा √19/2 गुना 5, ये आपका 2 2 कट गया, तो ये आपका आंसर हो गया 3 प्लस √19/5, ये आपका x1 का वैल्यू हो गया। उसी तरह अब आप ये मतलब ये कैसे किए, ये बहुत हल्का है। इसका हम क्या किए, √76 था, इसको रूट अंडर किए तो 2 × 2 × 19 आया, 2 जोड़ा में है तो वो बाहर निकल जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 2, यही हम किए बस। अब x2 निकालते हैं, फिर हो जाएगा प्लस, अब इस बार ये साइन माइनस, और इसको 2√19/2 × 5, फिर से 2 कॉमन ले लिया। आपको सरलतम रूप में आपको लिखना होगा, नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देने वाले, पूरा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, पहले ही आधा मार्क्स को काट, अगर आप सब क्वेश्चन में आधा आधा मार्क्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे कितने। अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आधा आधा 0.5 सबसे कटा, तो आपके 10 मार्क्स तो ऐसे ही कट गया, आप अटेम्प्ट करके आए फिर भी कट गए। तो इसी कारण आंसर को पूरा लिखना बहुत ही जरूरी है। ये 2 2 कट गया, आ गया आपका 3 - 219/5। देखा आपने कैसे सॉल्व हुआ। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये आप पहले ये लिख लीजिए, पिछले साल जो पूछा गया उसमें से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन था, तीन मार्क्स का क्वेश्चन था, मैं मिटा देता हूँ। ये 3 मार्क्स का कब था मैं बता देता हूँ, वो क्वेश्चन कब का था चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर, आप अगर एग्जाम की तैयारी बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपको पिछले कम से कम 5 से 6 साल का क्वेश्चन तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कैसे पैटर्न थे, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो उसके अनुसार आपको एक पैटर्न बनाना होगा और कितने नंबर के पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन है 13 - x², क्वेश्चन 13 - x² बराबर x + 5 को स्क्वायर को हल करें। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था 3 मार्क्स। तो सिंपल सा है। और आप देखेंगे यार ये कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपको सरलतम रूप में इसको तोड़ना है, उसके बाद आप इसको हल करें। तो चलिए तोड़ते हैं इसको पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे किस विधि से सॉल्व करना है। हमारे पास 2 विधि तो है ही, तो एक विधि और होता है पूर्ण वर्ग बनाने की, वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और उससे जल्दी सवाल बन भी नहीं पाते, आपको बहुत सोचना पड़ जाता है। इसी कारण पूर्ण रूप से वर्ग करने की विधि को मैं नहीं बता रहा क्योंकि, और वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 2 ही तरीका, या तो गुणनखंड करके या फिर फॉर्मूला से। अभी इसमें कुछ नहीं कहा गया गुणनखंड या फॉर्मूला, लेकिन मैं अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसा है वो सॉल्व करते चलिए देखते हैं। 13 - x² बराबर, चलिए इसको तोड़िए, स्क्वायर है तो x² प्लस 2 × x × 5 प्लस 5 का स्क्वायर। कैसे किए, तो a प्लस बी का हो गया a² प्लस 2ab और b का स्क्वायर। 13 - x² बराबर x² प्लस 2 × 5 = 10x प्लस 25, ये आ गया प्लस, माइनस है उधर गया प्लस है, ये प्लस है इधर गया माइनस, तो हो गया x² प्लस x², ये वाला x² ये इधर आया तो x² प्लस 10x
प्लस 25 और ये 13 प्लस इधर गया तो माइनस और उधर क्या बच गया 0। समीकरण आपका बन गया 2x² प्लस 10x माइनस, अगर आप करते हैं 25 में से 13 गया तो 12 बराबर 0। ये आपका देखिए अब मूल रूप में आ गया। आपको कम से कम इतना करना, अगर आपको 3 मार्क्स का बता रहा है तो 2 मार्क्स तो आपको यहाँ है, लेकिन आपको 1 मार्क्स ये काम करने के लिए दिया जा रहा है कि आप इसको फॉर्म में लाइए। पर दिक्कत ये है कि अगर आप सोचेंगे 2 मार्क्स उठा लेते 1 मार्क्स, जब तक आप 1 मार्क्स का ये काम नहीं कर पाएंगे आप 2 मार्क्स का काम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण सबसे जरूरी है कि आप इसको फॉर्म में लाएं, मतलब मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए मैंने ला दिया, अब इसको सॉल्व करते। तो देखिए हम पहले ट्राई करेंगे कि अगर आ गया तो सही है गुणनखंड विधि से, नहीं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैं ट्राई करता हूँ, अगर इजी हुआ तो हम गुणनखंड विधि कर देंगे, अगर इजी नहीं हुआ तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे। तो देखिए 12 दूना 24, अब 24 को ऐसे तोड़ना है कि वो 10 के रूप में आ जाए और जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए, 24 आ जाए, जोड़ने घटाने पे गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ घटाव में 10 आ जाए। ये देखिए कैसे हम 24 ये इसको और इसको गुना, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो सिर्फ इस पे ध्यान देते, लेकिन x² के साथ 2 है तो इसको फिर गुना किया जाता है। ऐसा सवाल मैंने बहुपद में एक बताया है। तो गुणनखंड करने का तरीका सबसे पहले इसको देखा है, 12 दूना 24। अब इसको ऐसा तोड़ना घटाना है कि गुना करने पर तो 24 आए लेकिन जोड़ घटाने पे 10 है, तो क्या करेंगे पहले चेक करते, 2 12 2 6 2 3। अब देखिए अगर ये जोड़ा ले लेते 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 चौका 24 तो हो रहा है, लेकिन 4 और 6 को जोड़ने घटाने पे 10 आएगा। देखिए तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे तो एक ऑप्शन आ गया आपका 6 और 4। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं प्लस 10 तो सिंपल सा इसको तो 6x प्लस 4x कर देंगे, लेकिन अगर 6 गुने 4 अगर आप करते हैं प्लस 6, इसको अगर प्लस 6 है इसको भी प्लस 4 देंगे तभी तो होगा, प्लस 10 होगा ना। लेकिन अगर आप इसको गुना करते हैं तो आएगा प्लस 24 ना कि प्लस 24 ना कि, देखिए माइनस 12 और 2 है तो यहाँ हमको माइनस 24, ये प्लस 24 लिया है गुणनखंड करने के लिए, तो माइनस 24 आना चाहिए। गुना करें तो 6 चौका 24 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप इसको अगर तोड़ते भी हैं तो आप इसको फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। चलिए मान लीजिए हम गलती करते हैं, मान लीजिए अभी हमने गलती किया एक, चलिए 2x² प्लस 6x प्लस 4x माइनस 12 करते हैं। चलिए इसमें से कॉमन लीजिए, 2x कॉमन है, x प्लस 3, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3। मैंने आपको क्या कहता है, ये ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, यहाँ x माइनस 3 x प्लस 3 है, तो यहीं पे क्या हो गया, ये गलती हो गया, तो हम 6 और 4 नहीं ले सकते। ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आ जाएगा। अगर आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए तो आपके दिमाग में एग्जैक्ट ट्रैक करेगा। अगर आपके दिमाग में ट्रैक नहीं कर रहा है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, फंस रहा हूँ, तो एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए, भले ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए, लेकिन आपका अगर इसमें आप फंस रहे कि अब 10 मिनट 5 मिनट आप यार हमको अंकध्वनि के गुणनखंड से ही करना, तो आप फंस जाइएगा, आपको टाइम आपका खत्म होने लगेगा। क्योंकि यहाँ से तो ये बस 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, यहाँ से मतलब यहाँ से सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है अगर आप गुणनखंड कर दे, लेकिन अगर आप 5 मिनट तक अंक ढूंढने में लगाइएगा तो कैसे होगा। तो उसके अच्छा है कितनी 2 मिनट और लगे, आप फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 और 6 से नहीं हुआ, अब देखते हैं 2 दूनी ये करते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12 और ये 2 अकेला छोड़ दिया, 2 दूनी 4 आती है 12, 12 और 2 तो 12 दूना 24 तो हो जाएगा, लेकिन और घटाएंगे 12 माइनस 2 तो 10 आ ही जाएगा, 10 इसमें भी आया, लेकिन साइन यहाँ प्लस साइन है, यानी बड़ा वैल्यू प्लस में होना चाहिए। तो चलिए 2x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 और माइनस 2 को गुना करें तो माइनस 24 आ ही जाएगा। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब 1 मिनट का काम है, इसमें से कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लिया, x प्लस 6, अब फिर माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 6, अब देखिए सेम आ गया, 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 6 बराबर 0।
अब एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो मान लीजिए, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1, 2/2 बराबर 1, ठीक है, x1। अगर 2x, अब इसको लेते x प्लस 6 बराबर 0, क्या हो गया x2, x बराबर 2 और x बराबर सॉरी माफ करिए -6, और ये आपका आ गया x1 और ये आ गया आपका x2। हल आपका निकल गया, हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। अब हम इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे, आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने एग्जाम बुक से, बुक में एनसीईआरटी के बुक में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है। और हाँ, आपको एक और काम करना होगा कि जो डी के संबंधित, डी से संबंधित, डी के गुणों से संबंधित क्वेश्चन है उसको तो आप 10 क्वेश्चन, जैसा मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले 4-5 क्वेश्चन आपको बताया था, शुरुआती के 3 क्वेश्चन वैसे प्रकार में सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जैसा कि पहले सिलेबस अनाउंस हो चुका है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की लगभग भरमार होगी, 60 से 70 80 100 क्वेश्चन में पूछे जाए ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही। तो इसी काम का है कि जो पहला जो 3 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया उससे संबंधित उस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर हल करके और कॉन्फिडेंस के साथ हल करके, अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में करिए, या आपको कोई क्वेश्चन का दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जाकर सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।